झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि डियर हेमंत सोरेन जी, छात्रों की मांग जायज है। आपको बता दें कि आज सरकार और छात्रों के बीच चौथे राउंड की वार्ता होनी है और इस बीच कांग्रेस के सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर राहुल गांधी की चिट्ठी को साझा किया गया है। और बहरहाल इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे शैलेंद्र सर से। सर, राहुल गांधी ने बाकायदा ये चिट्ठी लिखी है। हालांकि उन्होंने ये चिट्ठी जो है 14 अगस्त को भेजी थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, यानी कि कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है छात्रों को कि छात्रों की जो भी मांग है जायज है। नहीं देखिए सही बात है क्योंकि राहुल गांधी को लगातार छात्र जो हैं वो निशाने पे रख भी रहे थे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका राहुल गांधी ने खासकर जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था नीट परीक्षा को लेकर पेपर हुँ। लीक को लेकर के उसमें उन्होंने दिखाई थी सक्रियता दिखाई थी तो वैसा कुछ यहाँ पे रांची वाले प्रोटेस्ट में उन लोगों को छात्रों को नज़र नहीं आ रहा था तो लगातार वो कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे थे राहुल गांधी के ऊपर बनाया तो यहाँ तक कि उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया था जब तक राहुल गांधी यहाँ नहीं आके छात्रों से बात करते हैं, धरना स्थल पे नहीं आते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो बहरहाल कांग्रेस के ऊपर जो लगातार दबाव पड़ रहा था और ना सिर्फ दबाव पड़ रहा था बल्कि आपने देखा होगा जो रविवार को छात्रों ने पुतला दहन तक कर दिया बिल्कुल। राहुल गांधी का। तो इस मद्देनज़र या हालाँकि ये पत्र जैसा आपने भी कहा जो 14 अगस्त को ही लिखा गया था, लेकिन पत्र को कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से आज सार्वजनिक किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील कर रहे हैं, जो आप जाइए, व्यक्तिगत रूप से आप मतलब छात्रों जाइए, से आप खुद छा बात हाँ, करिए। छात्रों से जाके आप मिलिए, क्योंकि छात्रों का भरोसा बनाए रखना ये बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बीच में। तो इसलिए उन्होंने ये अपील की है। अब देखना होगा जो इसके ऊपर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है, जो कहीं न कहीं इसका मकसद जो है वो अब पूरी तरह से ये जो इस पूरे मामले को लेकर के गेंद जेएमएम के पाले में डालने की एक कवायद इस रूप में हो रही क्योंकि ठीक इसी समय मतलब कि इसी मुद्दे को लेकर के जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के राजू उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें भी उन्होंने कहा है जो छात्रों की मांगें जायज़ है छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखना हमारे लिए जायज़ है और साथ ही उन्होंने बीजेपी पे ये आरोप लगाया जो छात्रों के जरिए वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है तो मजबूरी थी कांग्रेस की जो कहीं न कहीं अपनी फेस सेविंग को लेकर के चीज़ों को आगे बढ़ के कुछ कहना उनके लिए ज़रूरी था। बिल्कुल, तो देखिए कि राहुल गांधी की चिट्ठी को आज सार्वजनिक किया गया कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल में। लेकिन सर, इस बीच कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हो रही थी, तो मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी इस बात को स्वीकारा है कि छात्रों की मांग जायज़ है और आज सीजीएल जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर सकती है। ये देखिए दीपिका पांडे सिंह हों चाहे दूसरे जो अन्य नेता हैं कांग्रेस ऐसा नहीं है जो झारखंड में कांग्रेस ने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया सपोर्ट किया है जो कि आप खुद भी जान रहे हैं आप लोग तो ग्राउंड पे भी कवर करने गए थे जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ आए हुए थे या फिर दूसरे और जो सांसद हैं राजस्थान के कई सांसद राजस्थान भी के आए थे। सांसद आए थे या फिर जो यहाँ झारखंड कुमार में राजा। कुमार राजा हैं कांग्रेस के लीडर हैं और लंबे समय से छात्रों के बीच में सक्रिय भी रहे हैं क्योंकि वो एक समय रांची यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे एनएसयूआई के। तो उन्होंने लगातार छात्रों के बीच में उपस्थिति अपनी बनाई रखी है। तो कांग्रेस ने समर्थन ज़रूर किया है, लेकिन बातचीत के पहलू पे आप कह लीजिए या उस पहलू पे जहाँ सरकार के ऊपर ये दबाव बना सके, वैसी भूमिका ज़रूर कांग्रेस ने नहीं दिखाई थी। शायद ये हो सकता है जो कांग्रेस अभी झारखंड में छोटे भाई की भूमिका में है, तो इस वजह से वो उतने प्रभावी रूप से इन लोग नज़र नहीं आए थे। लेकिन ये ज़रूर है जो छात्रों की माँगों को लेकर के, उनकी चीज़ों को लेकर जायज़ तो उन्होंने किया है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं, ख़ासकर जैसे अब अभी आपने जेएसएस सीजीएल की चर्चा की, तो वो क्योंकि वो सरकार के पक्ष में नहीं था और अक्सर ये सरकार भी कहती रही है, मंत्री तक कहते रहे हैं, जो कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी हैं मंत्री या फिर राधाकृष्ण किशोर हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा था, जो जो चीज़ें कोर्ट के आदेश के तहत हुई थी, खासकर जैसे सीजीएल में हुँ, छात्रों की मतलब कि नियुक्ति। नियुक्तियाँ हुई, जो है रिज़ल्ट अंतिम परिणाम, परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, तो वो कोर्ट के आदेश के तहत ही उससे उस संबंध में कोई फैसला हो सकता था। ऐसे में
सरकार के हाथ में वो चीज़ें नहीं थी। हाँ, ये एक ज़रूर हुई है, जो पिछली वार्ता जब छात्रों से हुई थी और जब यह सहमति बनी थी, जो 14वीं जेपीएससी रद्द होगी या फिर दूसरी और परीक्षाएँ रद्द होंगी, न्यायिक आयोग का या न्यायिक जाँच समिति बनेगी, झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जज के तो उसको लेकर के सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि 9 अगस्त को जब विधानसभा का घेराव 10 अगस्त को होना था, उसका ठीक 1 दिन पहले 9 अगस्त को लोगों ने ऐलान किया, जो हाँ, हमारी ये सहमति बन गई है इन चीज़ों पे। लेकिन आज अब देख लीजिए, जो 17 अगस्त है, 8 दिन हो गए, लेकिन हुँ, सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी नहीं थी। तो बिल्कुल। छात्रों में कहीं न कहीं भरोसे की कमी हो रही थी। यही वजह है जो अब उन्होंने ऐलान कर दिया था, जो यदि सरकार 18 अगस्त तक नहीं मानती है, तो फिर हम 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो कांग्रेस के पास भी विकल्प बहुत कम थे। लगातार भाजपा नेता राहुल गांधी को निशाने पे लेकर के ये कह रहे थे, यदि वो कांग्रेस अपनी बातें मनवा नहीं सकती है तो सरकार से समर्थन वापस ले लेना बिल्कुल। चाहिए। सर राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या कुछ हेमंत सोरेन सरकार से अपील की है उन्होंने? नहीं, मुख्य बात तो यही है जो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, जो व्यक्तिगत रूप से हेमंत सोरेन या डियर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ऐसे ही लिखा था, जो आप जाइए छात्रों से मिलिए। यानी जो बातें कह रहे हैं, जो कहीं न कहीं छात्रों ने भी ये कहा था, यदि छात्रों के बीच में मुख्यमंत्री चले भी जाते ना एक बार में, तो शायद नहीं लगता जो इतना बड़ा प्रदर्शन या हुँ, इतना बड़ा आंदोलन होता। तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, हालाँकि ये राजनीतिक तौर पे या सिंबॉलिक के नज़रिए से ये चीज़ें संभव थी या नहीं थी, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता था। लेकिन जो आज भी राहुल गांधी की जो चिट्ठी है, उसमें भी उन्होंने यही कहा, कि आप व्यक्तिगत रूप से जाके बात कीजिए, क्योंकि उन्होंने दूसरी एक और जो बात कही है, जो उन्होंने ये कहा, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोगों का अधिकार है, छात्रों का हुँ, अधिकार है। तो निश्चित रूप से अभी पिछले आज 24 दिन हो गए इस प्रदर्शन को, और इस 24 दिनों में हम एक बार भी ये नहीं देख रहे हैं, जो जहाँ पे छात्रों ने, चाहे दूसरे जो छात्र आंदोलन के दौरान कभी भी वो हिंसक हुए हों। हुँ, खासकर यदि 10 अगस्त की घटना को हम छोड़ दें, खासकर विधानसभा घेराव के दिन, तो उस दौरान भी छात्रों की तरफ से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई थी, या कोई पत्थरबाजी या दूसरी चीज़ें नहीं हुई थी। ये ज़रूर था, जो पुलिस ने भी जो कथित तौर पे लाठीचार्ज की बातें कही जा रही हैं, हमारे कैमरे पे भी थी वो चीज़ें। तो वो सिर्फ़ छात्रों की भीड़ को संवेदनशील एरिया से हटाने को लेकर के। तो अभी तक का जो आंदोलन रहा है, वो शांतिपूर्ण रहा है, चीज़ें नहीं थी, तो उसको ही राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठियों में भी ज़िक्र किया, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका अधिकार है। तो निश्चित रूप से आप जाकर के उनसे बात कीजिए, भरोसा उनका जीतने की कोशिश कीजिए, और जो भी चीज़ें हैं आपको कहना हो, तो फिर आप उनसे कह सकते हैं, और उसके नज़रिए ही फिर आप आगे का कदम बिल्कुल। उठाने की बात कहिए। तो देखिए कि जो अपडेट था वो हमने आपके साथ साझा की कि राहुल गांधी ने 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी थी कि जो शांतिपूर्ण तरीके से छात्र लगातार धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर के उनकी मांगों को आप जाकर के खुद सुनिए, व्यक्तिगत रूप से आप उनके बीच जाइए, क्योंकि छात्र देश का भविष्य है। तो अगर उनकी मांगों को और आप सुनेंगे तो उनका समाधान आप आसानी से निकाल सकेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट आएगा इस आंदोलन से जुड़ा हुआ, हम कोशिश करेंगे कि वो हर अपडेट आप तक पहुंचाए। आप देख रहे थे अर्नव, मेरा नाम है शरतन। इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी, और कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।